का वाहिद शहर है कि जिसमें हर तरह की बर्बादी के बावजूद जो तारीख़ी आसार हैं उनकी जो बर्बादी हो चुकी है, उस बर्बादी के बावजूद अभी तक 367 तारीख़ी आसार बाकी हैं। अभी तक दुनिया के किसी शहर में इतने तारीख़ी आसार मौजूद नहीं हैं। ये सब ऐसे आसार हैं जिनको 200 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है, वो आसार मौजूद हैं। इनमें मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, मकबरे हैं, मस्जिदें हैं, बागात हैं, मुगलिया इमारत हैं, बाद की इमारत भी हैं, तो अंग्रेज़ों की भी कुछ हैं। छोटे छोटे दो रिकॉर्ड और मैं बता दूं जो शायद नहीं होंगे किसी भी शहर में। मसलन जे रोड है हमारा, तो उस पर लेडीज़ कॉलेज 3 हैं बड़े। दुनिया की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पे लड़कियों के 3 कॉलेज एक ही सड़क पर हों, और बड़े कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जो अभी यूनिवर्सिटी बन चुका है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज लड़कियों का, कोई कॉलेज इससे बड़ा नहीं। उससे आगे अपवा का कॉलेज है, और थोड़ा और नहर के पास जाएं कनेड कॉलेज है। कनेड कॉलेज जो है वो पाकिस्तान में बल्कि लाहौर में पहला कॉलेज लड़कियों का। उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज तो था, लेकिन ख़वातीन के हवाले से वो पहला कॉलेज था। तो ये 3 कॉलेज जो हैं किसी एक सड़क पर होना, ये भी एक रिकॉर्ड है। एक मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं कि एक बस्ती है जो अल्लामा इकबाल टाउन के नाम से, वहाँ हमारे एक वज़ीर आला थे हनीफ राम, उसका एक ब्लॉक है जहांज़ेब ब्लॉक। तो वो उन्होंने जर्नलिस्ट कॉलोनी के तौर पर उन्होंने अनाउंस किया। तब वो भी काफ़ी दूर थी लाहौर से जब उन्होंने बनाई। लाहौर तो ये चबुर्जी पे ख़त्म हो जाता था, या समनाबाद मोड़ लगा लें, और हिम्मत करें तो यतीम खाना चौक थोड़ी सी बारौनक जगह थी। तो वो यतीम खाना चौक से भी बाहर बना था, जहाँ कोई सवारी नहीं जाती थी। तो वो सहाफ़ी कॉलोनी बनी, लेकिन जब LDA बना तो उसने कई स्कीमें शुरू की। उनमें अल्लामा इकबाल टाउन भी एक बस्ती बसाना शुरू की। तो ये 2 ब्लॉक जो अभी हैं, जहांज़ेब ब्लॉक और उसके साथ सतलुज ब्लॉक है, तो ये 2 ब्लॉक जो थे ये वो जर्नलिस्ट कॉलोनी के ब्लॉक थे। अहले कलम जो हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों की तादाद इन 2 ब्लॉकों की वजह से। कुछ बाकी ब्लॉक जब बने, उसके कोई 26 ब्लॉक हैं उसके टोटल, तो वहाँ भी काफ़ी अहले कलम, अदीब, शायर, सहाफ़ी, दानिश्वर, प्रोफेसर वो आबाद हुए। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती है अहले कलम की। जितने कलमकार अल्लामा इकबाल टाउन में रहते हैं, दुनिया की किसी बस्ती में नहीं रहते। हर शोबे में ऐसे ऐसे लाजवाब, पहलवानी एक शोबा हुआ करता था, गामा पहलवान आया, भोलू आया, उसके बरादरान पूरे, अक्की, मंजूर पहलवान। ये मेरा ख्याल है उस ख़ानदान में कोई 1 दर्जन से ज़्यादा पहलवान जो हैं वो आलमी सतह के पहलवान हुए। और एक पूरा कब्रिस्तान उनके नाम से है, ये मोनी रोड की तरफ पहलवानों के कब्रिस्तान के नाम पर सबकी कब्रें वहाँ मौजूद हैं। झारा पहलवान भी उन्हीं में था, फिर नासिर पहलवान भी, मोलू का बेटा, वो भी आया। इनके अलावा भी हमारे वो एक गाड़ी पहलवान था, एक यूसुफ पहलवान, कई एक हुए। फिल्म का शोबा ले लें तो ऐसे ऐसे बाकमाल लोग आपको मिलेंगे। मसलन मौसीकारों को लें, ऐसे ऐसे बाकमाल मौसीकार, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अतरे, मास्टर अब्दुल्ला, ये मास्टर इनायत ताफू, ये ऐसे लोग हैं कि इनके मुकाबले M अशरफ थे। मौसीकार ऐसे ऐसे बाकमाल के हुए हैं कि आप देख लें कराची में कितने हुए हैं। एक तो थे, एक निसार बजनी, सुहेल राना, 2 ही थे। इधर दर्जनों के हिसाब। गुलूकार जो हुए हैं वो भी आलमी सतह के, नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं, मेहदी हसन,
नूरजहाँ, रेशमा, कैसे कैसे बाकमाल गुलूकार जिनकी अपनी इनफरादी। फिर अपने एक नए रंग का जो गायकी का अंदाज़ लेके आए नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उन्होंने आलमी सतह पे अपना नाम बनाया। वो कव्वाल थे बेसिकली, तो उस दौर में अज़ीज़ मियाँ कव्वाल वो भी लाहौर में थे, लेकिन अज़ीज़ मियाँ कव्वाल जो थे MA उर्दू किया हुआ था उन्होंने, MA उर्दू भी मेरा ख्याल, और एक और MA भी शायद 2 फारसी में। तो हाँ, फारसी में भी शायद 2 MA किए हुए थे। तो वो अगर अपने कव्वाली के मैदान में आए हुए थे पूरे शऊर के साथ और पूरी तरबियत के साथ, पूरे पस मंज़र के साथ, ऐसे ऐसे मुसव्विर हुए। अब्दुल रहमान चुग़ताई को जिस तरह अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा गया, उनको मुसव्विर मशरिक़ कहा गया, हमारे अब्दुल रहमान चुग़ताई साहब। फिर शाकिर, इन दोनों के नाम पे म्यूज़ियम कायम है, शाकिर साहब। फिर वो एक ख़ातून भी थी, ऐना मोनिका, पता नहीं क्या नाम था, ऐना मौलिका। हाँ, वो बड़ी बाकमाल मुसव्विरा थी अपने दौर की। उनके बाद असलम कमाल साहब आए, मुजिद आए, कई नाम आए। मसलन असलम कमाल साहब जो हैं, इनके 25,000 से ज़्यादा किताबों के सरे वरक आ चुके हैं। कोई है ऐसा और मुसव्विर? अपनी जो उनकी पेंटिंग्स हैं वो अलग है। मुजिद ऐसे बाकमाल, उन्होंने कई रिसालों के परमानेंट तौर पर वो हर महीने वो टाइटल उनका बनाते थे, अलहमरा का भी और फ़नून का भी और कई इसी तरह। फिर आप सफ़रनामा निगार देखें, वो भी यहाँ बाकमाल। सामान्य उमरियाँ जिन्होंने लिखी हैं, वो भी जितनी लाहौर में लिखी गई हैं वो किसी और जगह नहीं लिखी गई। मैंने सब शहरों का जायज़ा लिया, तादाद में जितनी सवाने उमरियाँ जो हैं लाहौर में लिखी गई हैं, किसी और शहर में नहीं लिखी गई। तो इतने शोबे हैं, असातिज़ा जो हमारे हैं, 3-4 जो लक़ब हैं लाहौर के, वो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि बागों का शहर इसे कहा जाता था। सैकड़ों की तादाद में 300 से ज़्यादा बागात थे लाहौर के नवाहात, बागों का शहर कहा जाता। इर्द गिर्द के किसी भी शहर में इतने कॉलेज नहीं थे, तो इसे कॉलेजों का शहर भी कहा जाता था। जो कई रियासतें थीं, उनके नवाब जो थे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लाहौर भेजते थे और फिर अपनी रियासत का एक खुसूसी हाउस महल तामीर करते थे। अब भी आपको बहावलपुर हाउस मिलेगा, कपूरथला हाउस मिलेगा, फिर इस तरह कई हाउस हैं जो नवाब थे उन्होंने अपने अपने हाउस कायम किए हुए हैं। पटियाला हाउस, देखें पटियाला हाउस है, तो वो अपने बच्चों को भेजते थे पढ़ने के लिए लाहौर, तो अपने उनके महल होते। गंगाराम के अपोजिट एक पैरेलल छोटी सड़क है, उसका नाम है पंज महल रोड। तो 5 महल जो थे नवाबों के, वो तो उसी जगह पर थे। और कहते हैं कि वो चूँकि उनकी रानियाँ जो हैं वो भी आके रहती थी, तो वो शाम के वक्त हाथियों पे निकलती थी रानियाँ। हाथियों पे निकलकर क्वीन रोड जो है, क्वीन रोड पे ज़्यादा थे वो महल, तो हाथियों पे निकल के वो चेयरिंग क्रॉस पे आती थी और वहाँ से एक चक्कर गवर्नर हाउस तक का लगाती थी हाथियों पे बैठ के। और चेयरिंग क्रॉस के जो अल्फला बिल्डिंग है जहाँ अब, वहाँ 2-4 ज्वेलर्स, उस दौर के हिंदू जो सोनार थे, ज्वेलर थे, वो बड़े महंगे ज्वेलर थे और बड़ा यूनिक काम जो है वो जमा करके रखते थे। पहाड़ के मौसम में ज़्यादातर वो नवाबों की रानियाँ जो हैं वो यहाँ वक्त गुजारने आती थी, तो वो उन ज्वेलर्स के पास ख़रीदारी करती थी अपने ज़ेवरात की, जो कि बहुत ही महंगे होते थे। फिर इसका एक एजाज़ था कि ये छापा खानों का शहर था। प्रिंटिंग प्रेस जितने लाहौर में थे प्री पार्टीशन, वो किसी और शहर में नहीं थे, बाद में भी रहे। जैसे ये हमारा रॉयल पार्क है, यहाँ बहुत सारे हैं, और अब उर्दू बाज़ार की तरफ चले जाएं, आगे वो जो जिधर घोड़ा अस्पताल है उधर काफ़ी प्रिंटिंग प्रेस है।
तो छापा खानों का शहर भी लाहौर को कहा गया। ये 3 एजाज़ मशहूर हैं, बागों का शहर, कॉलेजों का शहर, छापा खानों का शहर। हुमायूं, अदबी दुनिया, फिर फ़नून, नक़ूश, औराक, नैरंगे ख़याल, फिर तख्लीक़ और अदब दोस्त भी रहा, अलहमरा, ब्याज है, माहनामा, एक हमारा रिसाला भी है सिमाही ख्याल फ़न। तो नक़ूश ने एक लाहौर नंबर शाया किया था 1960 के लगभग। तो उसके बाद हमारा जो ख्याल फ़न है उसका भी लाहौर नंबर आया है, और ब्याज का भी एक छोटा सा लाहौर नंबर, वो गोशा है, नंबर तो नहीं कहेंगे, उन्होंने कोई 10-12 मज़मून दिए हैं। लेकिन हमारे ख्याल फ़न जो है उसमें कोई 40 के लगभग मज़मून है लाहौर के बारे में। तो कृष्ण नगर ऐसी बस्ती है, वहाँ 20 अदीब शायर जो हैं वो रहे हैं नामवर। सूफ़ी तबस्सुम, फिर नासिर काज़मी रहे, हबीब जालिब रहे, किश्वर नाहिद वहाँ रहीं, प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर मिर्ज़ा, मिर्ज़ा अदीब, ज़ेबा नारवी, कई शायर अदीब थे जो वहाँ रहे। तो हर बस्ती की एक तारीख़ है। सबसे ज़्यादा फ़िल्मी स्टूडियो भी लाहौर में थे, और सिनेमा हाउसेस जो हैं कराची के बाद सबसे ज़्यादा लाहौर में थे। वो जो 1970 का आशरा है, तकरीबन 50-60 के दरमियान सिनेमा हाउस जो है वो मौजूद थे। वो ज़्यादा तो मैकलोर रोड पर थे, एबर्ट रोड पर, लेकिन हर बस्ती में मसलन रीगल जो है वो मजांग वालों को भी कवर करता था, प्लाजा सिनेमा भी करता था। इस तरह वाले जो हैं उनको शम्मा सिनेमा मिल गया, साथ शीश महल बन गया, इरम बन गया, नियाग्रा बन गया, फिर वो गैलेक्सी बन गया। तो इस तरह हर बस्ती में मैं उस दौर में बागबानपुरा एरिया में रहता था, वहाँ 5 सिनेमा घर थे। शबनम सबसे पहले बना था, हमारे बचपन से भी पहले। शालीमार बना, सहर सिनेमा बना, अंगूरी सिनेमा बना, फिर अल रियाज सिनेमा बना। 5 सिनेमे जो हैं वो शालीमार वाली सड़क पे थे। तो इस तरह हर बस्ती में मिस्री शाह की तरफ भी 2 सिनेमा थे, शादरा में भी 2 सिनेमा थे। तो स्टूडियो जो थे वो सारे इधर शानूर स्टूडियो, बारी स्टूडियो, एवरन्यू स्टूडियो, ये बंद रोड गुलशन रावी जहाँ है, AM स्टूडियो था, AM स्टूडियो। फिर वो सनाई स्टूडियो बना जो आजकल मंसूरा का अस्पताल है, वो एक सनाई साहब थे फिल्म साज, उन्होंने बनाया। फिर शहजाद साहब एक फिल्म साज थे, उन्होंने भी ठोकर नियाज़ बेग पे बनाया। एक और बना जो आजकल वो पुलिस फाउंडेशन के भी आगे थोड़ा बनाया गया था, वो शबाब स्टूडियो था, वो शबाब किरानवी ने बनाया। बाद में सैयद नूर शायद आजकल उसको हैंडल कर रहे हैं। मुस्लिम टाउन में तो पार्टीशन के टाइम के थे, 2 थे। तो एक इरम सिनेमा के पास था, तो एक ये जिधर रहमानपुर है यहाँ। तो ये एक अपनी एक अलग हिस्ट्री है, इस पर तो किताबें भी लिखी गई हैं। हमारे यासीन गुरेजा एक सहाफ़ी थे, उन्होंने इसकी हिस्ट्री पे बहुत लिखा। फिर तुफ़ैल अख्तर दादा साहब थे, उन्होंने लिखा। आजकल साजिद यज़दानी साहब हैं, वो उनका दफ्तर संभाले हुए। एक लक्ष्मी चौक जो है इस नाम की किताब है, तो उसके इर्द गिर्द सारे सिनेमा थे, फिल्मों के दफ्तर। रॉयल पार्क जो है ये सारे फिल्मी दफ्तर ही होते थे, आपको पता ही। और चौथा एजाज़ जो था वो सर सैयद अहमद ख़ान लाहौर आए, अलीगढ़ कॉलेज उन्होंने कायम करना था। तो उनको इतना यहाँ से चंदा मिला कि उन्होंने खिताब दिया ज़िंदा दिलाने लाहौर। तो ये खिताब भी किसी और शहर के पास नहीं है। एक है हमारा जो इंडिया का एक शहर है हैदराबाद, वहाँ के लोगों को भी ज़िंदा दिलान कहते हैं। मुझे नहीं पता कि उसकी हिस्ट्री क्या है। साल मशहूर थी कि जड़े इतने भैड़े और लाहौर भी भैड़े, कि जड़े इतने बेकार ने और लाहौर जाके भी बेकार ही रहेंगे। तो इस तरह की मिसालें आमतौर पर दूसरे शहरों के लोग जो हैं वही बनाते हैं। इसी तरह की एक मिसाल ये थी कि ऊंचे बुर्ज लाहौर थे, इतने ऊंचे ऊंचे मीनार होते थे, मीलों दूर से नज़र आते थे, ठीक है। फिर एक मिसाल होती थी कि 7 दिन से 8 मेले कम करा मैं केड़े वेले। तो लाहौर में हर गली में, हर मोहल्ले में एक
मेला लगता था, या वो हिंदुओं का होता था या सिखों का होता था या मुसलमानों के किसी पीर का मकबरा छोटा मोटा होता था। वो हर जुमेरात को भी मेला लगता था और कोई ना कोई वैसे भी सालाना उर्स भी होता था। मेला चिरागां बड़ा मशहूर होता था, हमारे तो घर के पास था। मेरी जो तालीम हुई है गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा में हुई, तो उसके बिल्कुल साथ ही शालामार पार्क। तो वो मेला जो है हमने अपनी आंखों से कई बार कई साल देखा। तो उसका मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो जैसे ईद पर लड़की के लिए जो मंगनी हुई होती है ना, तो उसके ससुराल वाले ईद पर उसके लिए सूट लेकर जाते हैं, चूड़ियाँ लेकर जाते हैं, मेहंदी लेकर जाते हैं। तो मेला चिरागां जो होता था उस पर लड़की वाले उस लड़के के लिए सूट का कपड़ा लेके जाते थे, मिठाई का डब्बा लेके जाते थे और जूती लेके जाते थे उसके कि इसने मेले पर जाना। तो मेले का ये हाल था कि अंदरूनी शहर के जो लोग रहने वाले होते थे वो तैयारी करते थे कि हमारे दूसरे शहर से लोगों ने आके रहना है, तो वो उनका बंदोबस्त करते थे कि वो आएंगे तो उन मेहमानों को ठहराना है और वो 2-3 दिन रहेंगे, मेला देखने जाया करेंगे। तो नए कपड़े बनाने का रिवाज ईदों पर तो होता ही था, उस मेले पर भी था। उस मेले पर ये ताहिर लाहौरी साहब ने लिखा हुआ है अपनी किताब में कि जो कपड़े सिलाते थे लोग नए कपड़े, तो दर्जियों के पास इतना रश हो जाता था कि जिस कमीज़ की सिलाई हम 4 आने देते थे वो 5 रुपये तक जा पहुंचती थी। उनके पास वक्त नहीं होता था हमारे कपड़े सीने का। तो मेले की ऐसी वो तैयारी करते थे और पैदल निकलते थे एक मोरिया पुल से अंदर अंदर वो सुल्तानपुरा की सड़क, उसी सड़क से वो घोड़ेशाह के अंदर अंदर होके माधव लाल हुसैन पैदल आते जाते थे। काफ़िले इतने होते थे कि वो सड़क जो है वो मेला बनी होती थी। मियाँ मीर का मेला होता था, दाता गंज बख्श का उर्स होता था, शाह जमाल का मेला होता। मेले जो हैं, मेलों पर अपनी एक अलग किताब लिखी जा सकती है और इन मेलों की जो रवायती चीज़ें हैं कि ये कसूर के अंदर रसों वाले आ रहे हैं, वो उन्होंने एक हफ्ता पहले ही आके अपनी दुकान लगा ली है। सर्कस आ रही है, थिएटर आ रहे हैं, फिर कुछ कबड्डी के मुकाबले भी होते हैं मेले पे। जो करीबी खेत होता था कोई जिसमें हल चला होता था या वो चलवा के तैयार कर लेते, उसमें कुश्तियों के मुकाबले हो रहे हैं, कबड्डी के मुकाबले हो रहे हैं। चंद रुपयों से एक पतंग ख़रीदें और डोर ख़रीदें और पूरा दिन आपका जो है वो गुजर जाता था छत पे। आप पेच भी लड़ाते थे, ना भी लड़ाएं तो जो दौलतमंद थे वो ज़रा फिर ज़्यादा कोई 15-20 पतंगे लेकर और 15-20 पिन्ने लेके जमा हो जाते थे। लेकिन वो फिर लालच जो है हर चीज़ में आ जाता है। लाहौरियों में भी आ गया कि वो केमिकल की डोर आ गई और वो धाती डोर आ गई जिसमें गले काटने शुरू कर दिए। तो हमें इस तरह से छूट मिले थी, बसंत में भी छूट मिली है वो लालच कमाने का। एक तरफ वो इंतहा है कि वो धाती डोर आ गई है उस लालच में, या वो केमिकल वाली डोर आ गई है, तो दूसरी इंतहा ये है कि वो सिरे से त्यौहार ही ख़त्म कर देना। उसकी और कोई शक्ल निकाली जा सकती है कि एक कसूर की तरफ हो जाए, एक ठोकर की तरफ हो जाए, जल्लों की तरफ एक शादरे से आगे बना दे, कोई इधर आता ही नहीं। लाहौर जो है वो कई एजाज़ात रखता है। आपको पता है कि ये जो सियासी हुकूमतें आईं उनमें जो इक़दामात हुए वो तनकीद का निशाना भी बने। फ़वाइद भी होंगे इनके, कुछ नुकसान भी होंगे। शहर इतना फैला है कि जल्लो जो पार्क है वो भी इसी शहर का हिस्सा है, तो आप उसके साथ चलना शुरू हो जाएं नहर के साथ साथ, तो बहरिया टाउन तक जाएं तो तकरीबन 50 किलोमीटर बन जाता है। तो ये इतने फासले के दूसरे शहर होते थे, अब इसी शहर के अंदर इतना फासला है कि आप जल्लो पार्क से लेके बहरिया टाउन तक जाएं, शहर तो उससे आगे भी चला गया हुआ है। और ये शाहदरा की तरफ जाएं तो वो तो एक मिसाल मशहूर थी कि शाहदरा के पार कोई बच्ची ब्याह देते थे, कहते थे जाओ बच्चा रावी,
ना कोई आवी ना कोई जावी। वो इतनी दूर रहता था कि शाहदरा कि जैसे किसी और मुल्क में ब्याह दिया। अमानुल्लाह हमारा एक कॉमेडियन है। वैसे स्टेज ड्रामे जो हैं ये भी एक लाहौर का बड़ा अहम पहलू है। अमानुल्लाह हमारा एक कॉमेडियन है, तो वो कहता है कि हमारे फ़न का इब्तदाई दौर था, तो हमारे एक दोस्त ने घर बनाया टाउनशिप में, नया नया वो आबाद हुआ था, रास्ता सारा वीरान, वहाँ भी कोई घर था। कहता उसने हमारी दावत की तो हम कुछ लोग जो हैं जमा होकर गए वहाँ, लाहौर से टाउनशिप गए। तो कहता है कि बड़ी मुश्किल से पहुँचे, कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं, बाकायदा रास्ते भी नहीं। बड़ी मुश्किल से उसके घर पहुँचे, खाना खाया, वापस आने लगे तो हमने उसे कहा कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बुलाया, आप भी कभी पाकिस्तान आए तो हमें ज़रूर आके मिले। तो कहता है हमें यूँ लगा था कि हम पाकिस्तान से ही बाहर चले गए। तो ये हाल था टाउनशिप का कि इतना दूर था कभी। और मॉडल टाउन जो है वो भी बसाया गया, वहाँ भी कोई ओमनी बस नहीं जाती। उन्होंने अपनी बस सर्विस शुरू की मिल मिला के। हिंदू साहूकार थे, अमीर लोग थे, उनकी कोठियाँ थी, बाद में मुसलमानों ने भी बनाई। तो उन्होंने चूँकि अमीर थे तो अपनी बस सर्विस रखी जो वहाँ से म्यू अस्पताल तक आती थी, और फिर वो शहर में ख़रीदारी करके वापस शाम को वहाँ जाते। अब हमारा जो शहर है लाहौर, इसका पार्टी हाउस आप देख रहे हैं, शोहरत उसकी है पार्टीशन से पहले की। अदीबों शायरों का सबसे अहम मरकज़ है, या अलहमरा है या वो है। तो वो एक कमरा नीचे है, एक ऊपर है। अदीब और शायर जो हैं पार्टीशन के वक्त वो चंद दर्जन से, तब भी उनका वही मरकज़ था, अब भी वही है। किधर जाएं अदीब? ज़रूरत ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जितनी बड़ी बस्तियां हैं सब में एक एक पार्टी हाउस बनाए। हम कहते हैं एक पार्टी हाउस जो है वो डिफेंस में बने, एक जौहर टाउन में बने, एक इधर ठोकर नियाज़ बेग की तरफ बने कि वहाँ जो रहते हैं वो उसमें शिरकत कर सकें, एक शादरा की तरफ बने, एक फिर इधर जो बागबानपुरा एरिया है उस तरफ बने। तो जितने भी अहम हिस्से हैं लाहौर के, सब जगह एक एक पार्टी हाउस होना चाहिए, उसकी ब्रांच होनी चाहिए। ये हमारी सकाफ़त के फैलाव का तकाज़ा है। अहले अदब, अहले इल्म, अदीबों, शायरों, दानिश्वरों के जमा होने का मरकज़ हर इलाके में होना चाहिए।